गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको भाषा के जो हमने 4 कौशल बताए हैं, यहाँ तक तो आपको हमने क्लियर बता दिया था कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। श्रवण कौशल, ये आपको जो बोलने का कौशल और लिखने का कौशल और पढ़ने का कौशल, 4 कौशल को हमने पूरा बताया था। तो ये चूंकि चारों का डेवलपमेंट होगा तो ये आपको भाषा का डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके लिए हमको चारों स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। हम 1 बाय 1 हर क्लास में एक एक स्किल का से बारे में कुछ कुछ बताते जा रहे हैं। तो आज हम श्रवण कौशल के शिक्षण विधियां के बारे में बताएंगे। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम श्रवण कौशल को डेवलपमेंट कर सकते हैं, लिसनिंग स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या कराएं बच्चों को, क्या करें जिससे कि लिसनिंग स्किल डेवलप हो। ठीक है, श्रवण कौशल और जो बोलने का कौशल है, मौखिक अभिव्यक्ति का, तो जो बोलना और सुनना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जो बोलेगा नहीं तो सुनेगा नहीं, सुनेगा तभी बोलने का महत्व है। नहीं, रिसीवर नहीं है तब तक सोर्स का कोई महत्व नहीं है। तो इस स्थिति में हमें क्या एक्टिविटी, कौन कौन सी चीज ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज को ध्यान पूर्वक जब तक सुनेगा नहीं तब तक वो रिसीव नहीं कर सकता है। आप जनरली देखे होंगे, आपको हम पहले भी क्लासेस में बता चुके हैं कि बच्चे क्लास में सब बैठे होते हैं, आप भी बैठे होते हैं, पूरा टीचर बता जाएंगे, लेकिन उनको अगर पूछिए कोई बच्चा से तो एक क्वेश्चन भी नहीं पता क्या बताए, क्योंकि वहां होते ही नहीं है, उनका ध्यान कहीं और होता है। तो उसको लिए भी हम उपाय है, टीचर को क्या करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, श्रुत लेख जो होता है, यानी सुन करके लिखना। जनरली शिक्षक जो है कोई पैराग्राफ या कोई भी ऐसा पाठ्य पुस्तक से कोई भी लेकर के कुछ भी कहानी भी वो बोलता है और सुन करके बच्चे लिखते हैं। अगर सुनने में, ध्यान देने में थोड़ा भी आनाकानी किए या ध्यान नहीं दिए, क्या है, वो चीज छूट जाएगा, तो पकड़ में आएगा कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा, उनको लिखने का भी कौशल डेवलप होगा, साथ साथ सुनने का तो होगा ही होगा, लिखने का भी होगा। इसलिए ये श्रवण कौशल का डेवलपमेंट का श्रुत लेख, यानी 1 पेज को 2 पेज हम बोले और वो सुन करके लिखे। ठीक है, ये चीज को समझ गए आप लोग। दूसरा है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन मतलब धारा प्रवाह वाचन, ठीक से पढ़ना, तेजी से पढ़ना, और वो जब संभव है जब उसकी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे या आदर्श वाचन करके शिक्षक दिखाएंगे, जिससे कि बच्चों से बार बार हम अगर कराएं, उनको उनसे पढ़वाएं क्लास के अंदर, तो वाचन कराएंगे तो उनका जो है बोलने का जो है, तो बोलने से पहले क्या है कि जब हम कोई वाचन कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनेंगे कि उस शब्द का उच्चारण कैसे हो रहा है, वो वाक्य का उच्चारण कैसे हो रहा है, तो उसको वो बोलेंगे शुद्ध। उससे पहले टीचर को एक आदर्श वाचन करना होता है, फिर बच्चों से बार बार हम उनसे वाचन कराएंगे, जिससे कि सस्वर वाचन उनका डेवलप होगा। श्रव्य सामग्री का प्रयोग। श्रव्य सामग्री मतलब बहुत सी चीजें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। आजकल हमारा बुक को भी सब कुछ है, बुक्स है, पत्रिका है, सब है, इसके अंदर आता है। लेकिन आज के समय में जो ऑडियो विजुअल जिसको बोलते हैं, का रोल बहुत है, डिजिटल प्रणाली का रोल बहुत है। हम टीवी में देखिए, इसमें क्या है कि दूरदर्शन, वीडियो, सारा कुछ आता है, चलचित्र, सिनेमा देखते हैं, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद आप आगे बताते हैं सिनेमा में क्या क्या हुआ, कहानी क्या हुई, यानी आप लिसनिंग, सुनने के बाद उसको ग्रहण किया, आपने रिसीव किया। तो जब चलचित्र दिखाएंगे या दूरदर्शन देखेंगे या कोई वीडियो का फिल्म देखेंगे, कोई पिक्चर देखेंगे, या कोई महापुरुषों का या कोई बड़े विद्वानों का भाषण को सुनाया जाना चाहिए, और सुनकर उनसे कहना होगा कि आप इस जो आपने सुना इसको लिख करके लाई। और इवन जब टीचर भी, जब हमने कहानी सुनाया, उनको भी कहना है कि वो लिखे। तो सुन करके लिखना, चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो, ये सब जो है इसमें सहायक है।
इसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता, बोलने का फ्रिक्वेंटली हम अपना उसका जवाब अपने अंदर पैदा करें, किस तरह से उसको जवाब देना है, कैसे बोलना है। वाद विवाद प्रतियोगिता स्कूलों में ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, टीचर को कराया जाता है, जिससे बच्चे में ये सुनने का और बोलने का दोनों ही स्किल, दोनों मैंने बताया कि संबंधित है, डेवलपमेंट होगा। जो सुनेगा, क्योंकि जो विपक्ष वाले हैं उनको पक्ष वाले या पक्ष से विपक्ष वाले के प्रश्नों को जवाब देना पड़ता है, तो अगर ध्यान से वो नहीं सुनेंगे कि उन्होंने डिबेट में उस वाद विवाद में क्या बोला है, तब तक उसको जवाब या उसका काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यह जरूरी है कि जब कोई वाद विवाद होता है तो उसको ध्यान से बच्चे को सुनने, और ये हमेशा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, स्कूल में कराना चाहिए, जिससे कि वो सुनने का और बोलने का दोनों ही स्किल का डेवलपमेंट होगा और ये दोनों में काम करेगा। भाषण प्रतियोगिता स्कूल में कराया जाता है, या हर अवसर पर 15 अगस्त, 26 जनवरी या बहुत सा पर्व के अवसर पर, त्यौहार के अवसर पर, फंक्शन के अवसर पर बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं भाषण देने के लिए, या क्लास में टीचर किसी चीज पर भाषण दे और बच्चों को भी कहे कि उस तरह से भाषण दे। इससे क्या है कि उसको बोलने और उसको सुनना, या भाषण के मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए बताओ तो सुनेगा ध्यान से। जब तक ध्यान से नहीं सुनेगा तब तक वो रिसीव नहीं कर पाएगा बातों को। तो ध्यान से सुनने की आदत जानना, यही जो है वो इनपुट है उसका। जो सुनना है वो इनपुट है, ठीक है। बोलना जो है आउटपुट है, मैंने उस दिन भी बताया कि आउटपुट स्किल है और ये इनपुट स्किल है। तो इनपुट जब होगा तभी तो वो आपको कैच करेंगे आप। तो बच्चों में इस चीज को डेवलप करना है। कहानी के माध्यम से समझाना, टीचर को, शिक्षक को चाहिए कि क्लास में एक कहानी सुनाए बच्चों को, कहानी या बुक से सुनाए, बाहर से सुनाए, और उस कहानी को फिर कहे कि आप भी सुनाइए, जिससे वो ध्यान से सुनेंगे, उस कहानी को याद करेंगे और फिर सुनाएंगे। क्योंकि यह जब तक वो कंसंट्रेशन नहीं होगा, जब तक वो सुनेंगे नहीं, तब तक फिर सुना नहीं सकते हैं। इसलिए वो सुनेंगे, और सुनेंगे तो ये उनका डेवलपमेंट होगा, सुनने की शक्ति। हमेशा किसी भी बात को फिर ध्यान देंगे और सुनेंगे, ठीक है। प्रश्नकाल, जनरली हम देखते हैं कि जब बच्चे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ बैठे हैं, यहाँ है नहीं, अचानक बोलते हैं हाँ हाँ सर, क्या 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 पूछ रहे सर, या लगेगा कहीं गुम हो, मतलब कि क्लास में, लेकिन ध्यान वहाँ नहीं है। तो हमें क्या है कि बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहिए। जो पढ़ा रहे हैं बीच बीच में क्वेश्चन, कभी किसी कॉर्नर से, ऐसा नहीं कि लाइन से करें, बीच से कहीं बच्चे सब अटेंशन रहेंगे, सब सावधान रहेंगे कि हमसे भी प्रश्न हो सकता है। इसलिए आपके बातों को ध्यान से सुनेंगे और फिर उनसे कहिए बीच बीच में से उठा के कि हाँ भाई आप सुनाइए इस चीज को, या प्रश्न पूछिए कि हाँ हमने गौतम बुद्ध की एक जीवन कथा सुनाया हमने पूरा। फिर उसमें से हम पूछ सकते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ था, या गौतम बुद्ध जो है कहाँ पर जाकर के उनको निर्माण हुआ, कहाँ पर वो उन्होंने अपने शिष्य बनाए, है ना। तो ये सब चीजों को क्वेश्चन करेंगे। तो उनके पिताजी का क्या नाम था, उनका क्या नाम था, तो कहानी को ध्यान से सुनेंगे। जब ध्यान से सुनेंगे तब आपको वो कहानी बताएंगे। तो श्रवण कौशल का ये विधियां हैं जिससे हम श्रवण कौशल का विकास कर सकते। नाटक भी करना, अगर पात्र को सुनेंगे तब उसको कहिए नाटक करना है, तो उससे क्या होगा कि उसको बोलने का और दूसरे सुनने का, कि हमको भी बोलना है, इसको कैसे करना है, सारा ध्यान जाएगा। ये सब चीजें जो हैं ये श्रवण कौशल को, लिसनिंग स्किल को पढ़ाते हैं। और इस तरह से हमने उस दिन चारों स्किल के बारे में बता दिया था, आपको बताया था कि 2 आउटपुट स्किल है, 2 इनपुट स्किल है। इसमें से ये जो है इनपुट स्किल है, जो श्रवण कौशल है। तो इनपुट अच्छा से होगा तो क्या होगा, आपका एक ब्लैंक सीडी में रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। तो इनपुट कराना है, बच्चों को ध्यान देना सिखाना है, तो हमको श्रवण कौशल को डेवलप करना होगा। और ये विधियां हैं जिससे कि हम श्रवण कौशल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें एक चीज और आपने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं,
या बहुत साधु महात्मा या टीवी पर कोई भी चीज एक या कोई एक खंड आपने खंड को दे दिया उनको कि आप इसको सुनाइए, ठीक है, और दूसरे को आप बच्चे को बोले कि ठीक है उस खंड से आप प्रश्न पूछिए, तीसरे को बोला कि आप उत्तर दीजिए। तो इस तरह से भी हम लिसनिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग के लिए हम कल क्लास में क्वेश्चन पहले देखेंगे, या हमारे यूट्यूब का ये वीडियो जो है आपको क्लास ये जो गूगल क्लास में हम भेजेंगे, इसके बाद हम प्रश्न भी देंगे, और आपको कोई कठिनाई है यहाँ तक तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है, और इस पर नोट्स तैयार करेंगे। आपने भेजा है पिछली क्लास का नोट्स, बहुत अच्छा है। जो चीज़ों को आज जो हमने बताया, जो विधियां बताई जिससे कि लिसनिंग कौशल डेवलप होगा, उसको रिकॉल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आप अपना श्रवण कौशल को डेवलप कीजिए। सुनिए ध्यान से, ठीक है। आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, उससे साफ सुनाई देगा, ठीक है। श्रुत लेख लिखवाना होगा बोल के, स्वर वाचन कराना होगा, श्रव्य सामग्री का प्रयोग जैसे चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो, इस सब का यूज कराना को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने, सुनने, और उसके माध्यम से कुछ कुछ एक्टिविटी करानी होगी। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना होगा, भाषण देना। और एक चीज है, कभी कल देखा जाता है स्कूलों में कि एक दो ही बच्चे जो हमेशा भाषण कराया जाता है, ऐसा नहीं, रैंडम सभी को भाषण होना चाहिए, या इस सब चीजों में भाग लेने देना चाहिए, क्योंकि सारे में हमको डेवलप करना है। जिसमें है तो है ही है। कहानी के माध्यम से समझाना, पहले कहानी सुनाइए, फिर उनको बोलिए कहानी सुनाएं। इससे क्या होगा कि वो सुनेंगे ध्यान से, और इस तरह से उनकी श्रवण शक्ति बढ़ेगी। और प्रश्न काल, और जो आपने बताया, जिसे हमने आपसे प्रश्न किया, अब प्रश्न करेंगे कल, तो ये में से जितने भी आपने बोला, जितने उनको सुनाया, उसमें से आप प्रश्न कीजिए, ठीक है। किसी से बीच बीच में रैंडम प्रश्न करते रहिए, लास्ट में नहीं, बीच बीच में से। तब भी क्या होगा कि वो अलर्ट रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, और फिर उनका इनपुट होगा, और इस तरह से लिसनिंग कौशल, जो श्रवण कौशल का विकास होगा। धन्यवाद।